जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को यूएई में बेचने के लिए अमेरिका और यूएई के बीच में जब से बातचीत हो रहा है तब से इजराइल के मन में एक तरीके का नाराजगी पैदा हो रहा है। वैसे अगर देखें तो मिडिल ईस्ट कंट्रियों में F-35 बेचने से पहले अमेरिका द्वारा इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिया गया था और इजराइल की तरफ से भी इन बातों को लेके परमिशन दिया गया था। और अब यूएई के बाद कुछ और मिडिल ईस्ट के देश द्वारा भी अमेरिका से F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। दोस्तों, अरब देशों को F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने को लेके अब इजराइल एक तरीके से अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई मतलब अमेरिका को ब्लैकमेल करने के तरफ उतर आया है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अब इजराइल द्वारा F-35 यूएई को बेचने के खिलाफ अमेरिका से इसका एडवांस तरीन वर्जन मतलब F-22 मांगा जा सकता है। अरब देशों के हाथ में अगर F-35 जैसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट पहुंच जाता है तो ये इजराइल के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय इसीलिए भी बन सकता है क्योंकि अरब देश और इजराइल के बीच में कभी भी शांतिपूर्ण समय नहीं चला। वैसे अगर देखें तो अब यूएई और इजराइल के बीच में पहली बार शांति समझौता हुआ है, लेकिन ये समझौता कितना दिन तक टिकेगा इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। इवन अमेरिका भी ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आने वाले समय में यूएई और इजराइल के बीच में रिश्ता नॉर्मल रहे और F-35 मिलने के बाद यूएई इजराइल के साथ शांति समझौते को बरकरार रखे। दोस्तों, अब ऐसे सिचुएशन में कुछ अमेरिकी सेनेटर द्वारा भी ये बात कहा जा रहा है कि अमेरिका के कानून में जो नियम है जिसके वजह से F-22 किसी और देश को बेचा नहीं जा सकता, उन नियमों में तब्दीली लाया जाए ताकि अमेरिका इजराइल को F-22 हैंडओवर कर पाए, जिससे इजराइल का एयर सुपीरियरिटी बरकरार रहे और F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के अरब देशों को सेल से भी इजराइल को कुछ मुश्किलें ना आए। दोस्तों, अमेरिका अब लगभग एक तरीके का दुविधा में पड़ चुका है, जिससे निकलने का रास्ता एकमात्र F-22 का सेल ही है। अमेरिका अरब देशों को F-35 बेचने से मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अरब देशों के अंदर डिफेंस डील के नाम पे रशिया और चाइना जैसे देश पेनिट्रेट कर जाएगा। ऑलरेडी रशिया और चाइना द्वारा अरब देशों को हथियार सप्लाई करने के नाम पे अमेरिका से दूर किया जा रहा है और F-35 अगर इन देशों को ना मिले तो ये देश रशिया के सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन या फिर चाइना से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, F-22 किसी देश को अमेरिका की तरफ से कभी बेचा नहीं गया और अमेरिका के रूल के अंदर भी ऐसा है कि ये किसी देश को बेच नहीं सकता। पर दोस्तों, इजराइल को F-22 बेचने का बात ऐसे ही हवा में नहीं आ रहा है क्योंकि इजराइल के कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा भी इस तरीके का बयान दिया गया। उनका यह भी कहना था कि एयर सुपीरियरिटी को बरकरार रखने के लिए नेतन्याहू गवर्नमेंट द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है और F-35 और F-16 के बाद इजरायली एयरफोर्स में और ताकत को जोड़ने के लिए अमेरिका से एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का सोच विचार भी रखा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे F-35 के बाद कोई अगर एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के बेड़े में है तो वो है F-22। पर दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल के हवाले कर दे। इजराइल और अमेरिका के दोस्ती को अगर देखे तो एक तरीके से ये पॉसिबल है, पर अमेरिका के कानून को देखे तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। अमेरिका के कानून में बिना बदलाव किए F-22 इजराइल के हवाले नहीं किया जा सकता। पर इजराइल के लॉबिंग को अगर अमेरिका के अंदर देखे तो ये भी कहना गलत नहीं कि इजराइल अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अमेरिका के कानून को भी बदल सकता है। इवन अमेरिका के अंदर जो लॉ मेकर्स है उनमें भी बहुत सारे ऐसे लॉ मेकर्स है जो प्रो इजरायली है और इजराइल के नाम पे वो भी अमेरिका के कानून को बदलने के हक में ही वोट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में देखना यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होने के बाद नया प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बरकरार रहते हैं तो शायद अमेरिका के कानून में तब्दील करते हुए F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल के हवाले कर दिया जाए और अगर जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो संभावना यहाँ पे दो तरीके का है। शायद जो बाइडेन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पे ही चला जाए, जबकि दूसरे ऑप्शन में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिया गया डिसीजन मतलब यूएई को F-35 बेचने का डिसीजन को ही रद्द कर दिया जाए। और दोस्तों, इस घटना के साथ साथ संभावना ये भी बढ़ रहा है कि हाल ही में जो इंटरनेट में खबर फैला था कि इंडिया को भी अमेरिका F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट दे सकता है, तो क्या इजराइल के लिए जो लॉ को चेंज किया जा रहा है उसमें भारत को भी एक बड़ा मौका मिलेगा। और दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है नया प्रेसिडेंट आने के बाद। अगर लॉ चेंज होता है तो संभावनाएं भारत के लिए भी जगेगा और अगर नहीं चेंज होता है तो शायद जैसा चल रहा है वैसा ही आगे भी चलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।